हेलो एवरीवन, मेरा नेम इज जमीर अहमद, पावर्ड बाय एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर डायग्नोस्टिक टूल्स और प्रोग्रामिंग के अंदर हम डील करते हैं और साथ ही साथ हमारी बड़ी वर्कशॉप भी है और हमारे पास बहुत सारे हमारे ऑल ओवर इंडिया से ईसीएम्स रिपेयर्स करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास आते रहते हैं। और बहुत सारे बंदे हमारे पास जब भी कोई टूल लेना रहता है या फेस टू फेस बैठ के ऑफिस पे बैठ के बात करना रहता है तो हमारे पास डायरेक्ट इधर आके डायग्नोस्टिक टूल्स लेके जाते हैं और हम ऑल ओवर इंडिया में हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओटल कंपनी का MX 900 के ऊपर, क्योंकि हम हर तरीके का टूल्स को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं। आज हम बात करेंगे ओटल कंपनी का MX 900। तो इसके अंदर क्या क्या फ्यूचर है और किस तरीके का ये काम करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसके अंदर आपको दूंगा, क्योंकि पहले भी हमने वीडियो बनाया है और बार बार हम मार्केट को अपडेट करना रहता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये जो हमारा टूल है ये डायग्नोस्टिक टूल है, इसको हम बोलेंगे डायग्नोस, क्योंकि हर एक कंपनी का या कोई भी हम टूल लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग किया जाता है या किसी को डायग्नोस के अंदर स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो ये जो टूल है इसको हम इंडिया मार्केट के अंदर डायग्नोस के ऊपर हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। ये जो टूल है ये डायग्नोस्टिक टूल में डायग्नोस के काम में नंबर 1 हम कह सकते हैं। तो इसका जो काम है वो डायग्नोस है, मेन इसका काम है वो डायग्नोस है। हाँ, इसके साथ इसके ऊपर आप की प्रोग्रामिंग का भी काम कर सकते हो, वो लिमिटेड है, यानी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिमिटेड है। जैसे महिंद्रा, मारुति, होंडई इसका इजीली तरीके से काम कर सकते हो। ये हो गया क्लियर। और इसके अंदर आपको जो स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी वो आपको टोटल 8 इंच की स्क्रीन मिलेगी। एंड टू एंड जो डिस्प्ले होता है, एंड टू एंड हम उसको बोलते हैं 8 इंच। 8 इंच का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। और ये जितने प्रोटोकॉल हैं, जैसे टाइम टू टाइम हर टेक्नोलॉजी के साथ अभी कोई कंपनी नई ब्रांड या कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर लेके आती है तो हर एक प्रोटोकॉल चेंज किया जाता है। जैसे अभी जो मार्केट के अंदर ज़रूरत पड़ रही है वो कैन FD प्रोटोकॉल की, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर कैन FD प्रोटोकॉल भी एक्टिवेटेड है, यानी इसके अंदर अवेलेबल है। कैन FD प्रोटोकॉल इसके अंदर रहने से आप अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो और उसकी स्पीड अच्छी बढ़ जाती है। और वो प्रोटोकॉल सपोर्टेड है FD कैन प्रोटोकॉल। और हम इसके बात करेंगे, ये जो टूल है इंडिया के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ टूल है। इसके अंदर आप डायग्नोस अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो, जैसे महिंद्रा, मारुति, होंडई, वैग्रू, BM, ऑडी, मर्सिडीज जितने भी ब्रांड होते हैं वो पूरे ब्रांड को ये सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है ये लेने के बाद हम महिंद्रा में काम कर रहे हैं, BMW में काम करना है तो वो भी आराम से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं, सर ओटल MX 900 में लेने से जो हमारा काम होता है महिंद्रा, होंडई ये जो काम होते हैं, इसके अलावा BMW आ गई या बेंज आ गई, उसका भी काम कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। एक मल्टी ब्रांड टूल है। मल्टी ब्रांड का मतलब ये है हर कंपनी का डायग्नोस आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 40+ रीसेट फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इंजेक्टर कोडिंग करना है या आपने ऑयल रीसेट करना है या ब्रेक का कैलिब्रेशन करना है, ट्रांसमिशन कैलिब्रेशन करना है, ABS की कोडिंग करनी है। इसके अंदर ABS की कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ABS जो कोडिंग होती है वो ऑनलाइन कोडिंग होती है, तो इस टूल से भी आप ABS की कोडिंग कर सकते हो। ये हमारे से टूल लेंगे, किस तरीके से ABS की कोडिंग होती है वो मैं गाइडिंग में आपको बता दूंगा, क्योंकि वो सपोर्ट के अंदर आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से ABS की कोडिंग की जाती है, लॉन्ग कोड, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। और ये डायग्नोस्टिक टूल इंडिया व्हीकल के लिए मॉडिफिकेशन किया हुआ है। हमारा मेन पॉइंट यही है, डायग्नोस के टूल के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और इसके अंदर फंक्शन जो होते हैं वो 40+ रिसर्च फंक्शन होते हैं और जितने भी ब्रांड होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। A to Z कंप्लीट इंडिया, एशिया, यूरोपियन, जर्मन, चाइनीज जितने भी ब्रांड हैं सबके सब इसके अंदर काम कर सकते हैं। और ये 24 वोल्ट के लिए सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट के लिए सपोर्टेड है। और कोई कस्टमरों का क्वेश्चन ये रहता है कमर्शियल गाड़ी का काम कर सकते हैं क्या? इसके अंदर आप कमर्शियल गाड़ी का भी काम कर सकते हो। जैसे तुम्हारा
महिंद्रा बोलेरो पिकअप हो गया, ये कमर्शियल गाड़ी है, इसका भी आप काम कर सकते हो। और टाटा इंट्रा हो गया, टाटा V10 हो गया, टाटा एस गोल्ड हो गया, V30 हो गया, ये जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं जो 12 वोल्ट से जो चलते हैं उनका भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर कुछ क्यूमिन्स का भी दिया हुआ है, मगर वो हमने टेस्टिंग नहीं किया है। इसके अंदर कुछ क्यूमिन्स का भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। टाटा के अंदर आपको क्यूमिन्स का भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से काम होता है वो हम वो बताएंगे आप सबको। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अडाप्टर्स हैं वो अननेसेसरीज हैं, उन अननेसेसरीज को कम करके इसका जो प्राइस होता है उसको भी कम किया गया है। तो इसके अंदर सिंपल आपको एक डायग्नोस्टिक टूल मिलेगा, और चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जर की वायर मिलेगी और एक चार्जर मिलेगा, और इसके अंदर आपको एक मिलेगा इसकी वायर, देख सकते हैं ये डायरेक्ट आपके स्कैनर में लग जाएगा, डायरेक्ट आपके स्कैनर में लग जाएगा। और दूसरी जो पिन होती है वो गाड़ी के अंदर लग जाएगी। इसके अंदर आप अच्छे लेवल पे स्कैनिंग कर सकते हो, और इसके अंदर आप की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। जो बेसिक होता है डायरेक्ट ओया ओबड़ी का जितना भी काम होता है, और महिंद्रा का हो जाएगा, मारुति का हो जाएगा, और इसके अंदर टाटा का हो जाएगा, और इसके अंदर होंडई का हो जाएगा, और इसके अंदर होंडा का हो जाएगा। कुछ ब्रांड है उसका आप अच्छे लेवल पे की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। और इसकी मेन मैं बात करूं, हाँ, इश्यू फ्लैशिंग भी आप इसके अंदर इजीली तरीके से कर सकते हो। जैसे तुम्हारा BS4 महिंद्रा हो गया, BS6 हो गया, दोनों का आप इसके अंदर की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ इसके अंदर जो D12 और जो BS6 के अंदर पहले जो हमारा इमो आ रहा था D12, वो मार्केट के अंदर मिल नहीं रहा है, तो इसके अंदर हम जो लेटेस्ट इमो डालते हैं वो भी आप इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हो। 2.5 के ऊपर हमने सक्सेस कर लिया है, और 63 के ऊपर हमने सक्सेस कर लिया है, और MD1 के ऊपर भी हमने सक्सेस काम इसके ऊपर काम खत्म कर लिया है। उसका वीडियो कंप्लीट आपको मेरे YouTube चैनल के अंदर मिल जाएगा। यानी आप BS6 का भी इसके अंदर की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, और स्कैनिंग भी कर सकते हो, और रीजनरेशन भी कर सकते हो। जितने भी स्पेशल फंक्शन है, इंजेक्टर कोडिंग करना रहता है या EPS कैलिब्रेशन करना था, सब तरीके का आप इसके अंदर काम कर सकते हो। और होंडई का अप टू 17-18 मॉडल तक भी आप इसके अंदर पिन कोड इजी तरीके से रीड हो जाएगा। एक अच्छा सा डायग्नोस्टिक टूल है। तो मार्केट में हम टाइम टू टाइम नए नए टूल्स के बारे में आपको बताते जाएंगे। तो जो भी भाई को इस तरीके की टूल की और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी टूल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी होता है, ये हमारे सेल्स मैनेजर हैं, वो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहूँगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कुछ भी आपको डाउट है, या इसका प्राइस को लेके, या कुछ सर्विस वारंटी को लेके, या कितने इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज आएंगे, कुछ भी आपका डाउट है तो सर्विस सेल्स मैनेजर का नंबर दे रहेंगे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ये टूल ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप इधर आके लेके जाना चाहते हैं तो भी हमारे कर्नाटक मैसूर के अंदर आप लेके जा सकते हैं। नहीं, आपको इधर आने के लिए पॉसिबल नहीं है तो हम ऑल ओवर इंडिया में कोरियर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत सारे कोरियर सर्विस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे तिरुपति कोरियर हो गया, DTDC कोरियर हो गया, प्रोफेशनल हो गया। और कोई छोटे से गांव में है, कोई कोरियर की सर्विस ही नहीं है, तो उस जगह पे भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल रहेगी। कहीं भी आप कोई भी छोटे एरिया में हो या बड़े एरिया में हो, सब जगह पे आप कोरियर सर्विस अवेलेबल रहेगी। हाँ, आपको कुछ डाउट है, इधर आके आपको परचेज करना है, ये मेरे पास कम से कम बहुत सारे गाड़ियाँ रहते हैं, उन गाड़ियों पे आपको लगा के कुछ आपको डाउट है, उस डाउट को क्लियर करना है तो भी आप इधर आके क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रांड न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, ये जब आप लेंगे उसी टाइम हम एक्टिवेट करेंगे। आपको गाड़ियों में दिखाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक्टिवेट किया हुआ टूल भी रहता है। इसके अंदर आपको पूरी टेक्निकल सपोर्ट हम दिखाएंगे, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, किस तरीके से इसी फ्लैशिंग किया जाता है, किस तरीके से इंजेक्टर कोडिंग किया जाता है। कुछ भी डाउट होगा आपको क्लियर हम करेंगे हमारी वर्कशॉप के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिला होगा या कुछ नया समझने को मिला होगा। बहुत सारे भाई डायग्नोस्टिक टूल लेना चाहते हैं तो इस तरीके के टूल आप लेके आप काम कर सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डायग्नोस्टिक टूल हम मार्केट के अंदर दिखाने वाले हैं। और
बहुत अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मालूमात मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।